भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 22 जनवरी को हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा दिन, जो इतना लंबा इंतजार था, वो आ गया है। जी हाँ भक्तों, 22 जनवरी में को अयोध्या में भगवान प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन ये दिन बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके जो जीवन में है, उनके जो मन में है, वो खुशियों की लहर तो है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा तो है, लेकिन उसके साथ साथ दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपके लिए ये राम बाण दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, भगवान राम तो आ रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दिन आ रहे हैं, मतलब सोमवार के दिन आ रहे हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, ऐसी इच्छा है जो कि आज तक पूरी नहीं हुई, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक पर्व आ गया, बहुत बड़ा मौका है। चूकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि अगर आपने इस दिन ये उपाय कर लिए तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। पूज गुरुदेव की अभी जो कथा चल रही है, वो चल ही रही है, श्री राम शिव महापुराण कथा। उन्होंने बताया कि देखिए, पहली बात तो 22 जनवरी को कौन सा है? बहुत ही एक लंबा इंतजार के साथ हमारा भगवान राम का क्या है? प्राण प्रतिष्ठा। और उसके साथ दिन कौन सा है? सोमवार। तो भोलेनाथ और भगवान राम दोनों आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आज मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय है, जो कि आपको धन प्राप्ति का उपाय है, जो कि आपको कर्जा मुक्ति का उपाय है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के लिए आपके लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, धतूरे और बेलपत्र के कांटे का उपाय है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो बेल पत्र लेके चले आते हैं, लेकिन आपको बेल पत्र नहीं लेना, आपको बेल पत्र के कांटे लेने हैं। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको कितने कांटे लेने हैं? 7 आपको कांटे लेने हैं। ठीक, अब आपने बेल पत्र ले लिया और बेल पत्र के कांटे लेने हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको एक धतूरा लेना है और बेल पत्र आपको नहीं लेना, बेल पत्र के कांटे लेने हैं। ठीक, जो आप धतूरा लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको जो बेल पत्र के कांटे लेने हैं और आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? दक्षिण दिशा में। और आपको जो मुख होगा, जो चेहरा होगा, वो उत्तर की ओर होगा। ठीक है ना? इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको भगवान राम का कौन सा नाम? ओम राम रमाय नमः का जाप करके आपको क्या, कौन सा, मैं फिर से बता रहा हूं मंत्र, भगवान राम का मूल मंत्र है। देखिए, जैसे भगवान शिव का मूल मंत्र कौन सा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे ही भगवान राम का मूल मंत्र कौन सा है? ओम राम रामाय नमः। तो आपको ओम राम रमाय नमः का क्या जाप करके आपको धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे आपको कहा? शिव जी पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इतना बड़ा मौका है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन आप मान सकते हैं। इससे बड़ा दिन ही नहीं कोई हो सकता कि भगवान राम आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और किस दिन हो रही है? सोमवार के दिन। तो ये उपाय आपको करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके जीवन में जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, केवल और केवल आप ये उपाय करिए, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो भी भगवान भोलेनाथ का है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? पीला चंदन या सफेद चंदन, कुछ भी लीजिए। ये उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बच्चा बच्चा कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है और बड़ा बुजुर्ग भी कर सकता है। केवल और केवल आपको चंदन लेके पहुंच जाना है। कहाँ? शिव मंदिर। अब आपको भी पता है भगवान भोलेनाथ के जो मन में है वो कहाँ बस, कौन बसता है? भगवान श्री राम बसते हैं। तो आपको क्या करना है? चौक से, या मतलब जो चंदन होता है, वो चंदन की भी चौक आती है, उससे आपको शिवलिंग पे केवल और केवल राम लिख देना है। क्या लिख देना है? केवल और केवल आपको राम लिख देना है। कहाँ? शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राम लिखने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मन चाहा वरदान भी देते हैं। ठीक, तो ये तो दूसरा उपाय है। इसको बहुत आसान सा उपाय है, इसको छोटा से छोटा बच्चा, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग भी कर सकता है। अब जो हमारा अगला उपाय है, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है? कच्चा दूध। कच्चा दूध के अंदर आपको क्या डालनी है? काली मिर्च डालनी है। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या लेना है?
आपको लेना है काली मिर्च, कितनी? 3। अब ये देखिए, ये मैं धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। जिनके जीवन में धन की बहुत कमी है, धन आ नहीं रहा, तो धन कैसे आएगा मैं उसकी बात बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपने कच्चा दूध लिया, कच्चे दूध की जो कटोरी है उसमें आपको काली मिर्च मिला लेना। काली मिर्च आपने मिला ली। काली मिर्च मिलाने के बाद आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। किसका वास होता है? स्वयं माता पार्वती का। तो अगर आपने माता पार्वती को खुश कर लिया, भोलेनाथ तो अवश्य रूप से खुश होंगे ही होंगे। आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है जो कि गाय का होना चाहिए, उसमें आपको काली मिर्च मिला लेना है। ठीक, काली मिर्च आपने मिला ली। काली मिर्च मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब ध्यान देना है, जैसे आप पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको बेलपत्र की जो पेड़ है उसकी 3 बार करनी है परिक्रमा। कितनी बार? 3 बार। और जैसे ही आप घूमते रहेंगे तो आपके जीवन में जो कोई भी मनोकामना है धन प्राप्ति से रिलेटेड, वो माता पार्वती से आपको बोलते भी रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधा कटोरी, केवल और केवल आधा कटोरी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल आधा कटोरी जो दूध है वो आपको बेलपत्र की पेड़ की जो जड़ है वहां डाल देना है। केवल और केवल आधा कटोरी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पूरा अर्पित नहीं करना है, केवल और केवल आधा कटोरी। उसके बाद जो आधा कटोरी बच रहा उसको आपको जो भी आपके आसपास शिव मंदिर हो वहां जाके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आधा कटोरी का ये उपाय, मतलब आधा कटोरी जहां आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित किया और आधा कटोरी जाके आपने अर्पित किया कहाँ, शिवलिंग पे, और अपनी मनोकामना मांगी, तो भगवान भोलेनाथ अवश्य रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वरदान दे देते हैं। अब हमारा जो अगला उपाय है भगवान राम के लिए है। सबसे पहले देखिए, आपको करना क्या है, 2 दीपक लेना है। ठीक, इसमें भोलेनाथ भी खुश होंगे, माता पार्वती भी खुश होंगी, भगवान राम भी खुश होंगे। करना क्या है आपको सिंपल सा, आपको 2 दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक होना चाहिए, गोल बाती होनी चाहिए, घी होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 दीपक लेके बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। कब? प्रदोष काल में। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो उपाय है, ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। ठीक ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रदोष काल का मतलब क्या है, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदोष काल। ठीक, प्रदोष काल में आप पहुंच गए। प्रदोष काल में आपने 1 दीपक क्या किया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपने अर्पित कर दिया। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो बोल के। ठीक ना, बेलपत्र के पेड़ के नीचे मैंने आपको क्या बताया, कौन रहता है? बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। ठीक, अब आपने वो बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है, आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको 1 दिया क्या करना है, 1 दिया अपने घर के बाहर, जो चौखट होगी ना उसके बाहर आपको अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन आपको 1 दिया अवश्य रूप से जलाना ही जलाना है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान राम आ रहे हैं। और अगर आपने 1 दिया जला दिया, बाहर की जो नकारात्मक है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, वो आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। दरिद्रता आपके घर में छू भी नहीं पाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा हो जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी के दिन आपको 1 दीपक अवश्य रूप से अपनी चौखट के बाहर जलाना ही जलाना है, ताकि भगवान राम आपके भी घर में प्रवेश कर सके। उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।